हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। कल भी हमने लास्ट क्लास में आपके 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैं उसी सीरीज से क्वेश्चन नंबर 12 से आज फिर से शुरुआत करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्योंकि भी जैसे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, आपके छोटी छोटी वीडियो बना के आपके पास प्रोवाइड करती हूँ। आप डबल स्पीड से क्वेश्चन को देख सकते हो भाई, जिसकी पहले से प्रैक्टिस है। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, ट्रेन ए पी और क्यू एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही है। ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार कर सकती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में क्या कर देता है, पार कर देता है। यदि ये भाई उनकी ट्रेन की है ना, ट्रेन की गति लिखी हुई है, ये ट्रेन की गति लिखी हुई है कि ट्रेन की जो गति है, ट्रेन की गति क्या है भाई, 2:1 के अनुपात में है। तो लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हिंदी में टाइपिंग एरर है थोड़ा, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ट्रेन पी एंड क्यू आर मूविंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन पी क्रॉस क्यू completely in 60 seconds and passenger present in a train P cross train Q in 40 seconds. If the speed of the train in the ratio 2:1, then calculate the ratio of their length. आपको ट्रेन की लंबाई का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ये देखिए, एक ट्रेन क्या है आपकी पी है, एक ट्रेन क्या है क्यू है। उनकी ना रेशो दे रखी है, किसमें, उनकी ट्रेन की स्पीड की रेशो दे रखी है, कितनी है, 2:1। यानी कि इसकी ए है तो इसकी कितनी है, 2a है। ये उनकी क्या है भाई, स्पीड है। उनकी स्पीड का रेशो दिया हुआ है तो 2a और a हो जाएगा। अब आपके पास दिया है कि जो ट्रेन P है वो क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि P प्लस क्यू टोटल जो लेंथ है वो कितनी देर में पार कर लेगी भाई उसको, 60 सेकंड में। तो 60a हो जाएगा। अब ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को कितनी देर में क्रॉस कर लेता है, 40 सेकंड में। तो यानी कि क्यू किसके इक्वल है भाई, 40 सेकंड के। अब एक इक्वेशन 1 होगी, एक इक्वेशन आपकी क्या होगी, सेकंड। यहाँ से क्यू कितना है 40, यहाँ से P प्लस क्यू कितना है 60। तो क्यू की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो P कितना आ जाएगा आपका 20 है। कितना आ जाएगा 20 है। तो P आ जाएगा आपका 20 है और क्यू कितना आ जाएगा आपका 40 है। तो इनकी रेशो कितनी आ जाएगी भाई, ए से ए गया, बी से बी, तो कितना बनेगा 1:2। तो उन्होंने यही पूछा था कि उनकी लंबाई का अनुपात कितना है, 1:2 है भाई। उनकी लेंथ का रेशो कितना आ जाएगा, बी। 1:2 सही है, तो सेकंड बी आंसर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। एक क्या है भाई, एक 400 मीटर का ट्रैक है, इसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर की। इसके ऊपर दो धावक हैं, एक ए है आपका और एक क्या है, बी है। एक क्या है, ए है, एक क्या है, बी। ए की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ता है और बी कितना के हिसाब से दौड़ता है, 60 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे अगर इसने यहाँ से शुरुआत की, इसने यहाँ से की, दोनों ने शुरुआत एक जगह से की, बट एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 16 है, तो 16 वाला जल्दी भागेगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो दोनों फिर से दोबारा इसी पॉइंट पे आके कब मिलेंगे वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, चाहे ट्रेन हो, बंदे हो, कुछ भी हो, अगर दोनों नाव हो, बोट हो, स्ट्रीम, अगर सेम डायरेक्शन में वो फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी स्पीड को माइनस कर देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सापेक्ष गति निकालते हैं, या बोल दीजिए इंग्लिश वालों के लिए रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। वो क्या होगी, 16 माइनस 10 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या कुल समय पूछा गया है कि कितने टाइम में क्या करेंगे, वो एक बार फिर से मिलेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है ट्रैक की, 400 मीटर। उनकी रिलेटिव स्पीड कितने की आई भाई, 6 की। तो 400 डिवाइड बाई 6। अब हमसे आंसर सेकंड में दिया गया, तो आप क्या करो, घंटे को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 18/5 से। बस यही करना था। ये कितना जाएगा 3, ये कितना जाएगा 8, यानी कि 240 सेकंड के बाद फिर से दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे भाई। दोनों पहली बार 240 सेकंड के बाद मिल लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 14, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगे वाले समय का कितना है भाई 1.25 गुना है। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर तक जाने में कितने समय लगेगा। ये भाई थोड़ा सा क्वेश्चन आपका क्या है, लेंथी है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा भाई। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे यहाँ पे आपकी एक नई स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, वरना ये अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब इस स्लाइड पे निकल नहीं पाएगा। फिर ये एक नई स्लाइड में ऐड कर लेती हूँ। पहले ही ऐड करूँ भाई या बाद में करूँ? पहले ही ऐड कर लेती हूँ मैं एक नई स्लाइड। भाई नई स्लाइड ऐसे नहीं ऐड होगी, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब देखिए आपको स्टेटमेंट ध्यान होगी भाई, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, पहले जो जो मैं लिखती हूँ वो देखिएगा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की जो स्पीड है वो है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की गति कितनी है भाई? धारा की गति कितनी है? ये शांत जल में ये जल की ये कितनी है भाई? धारा की गति लिख लेती हूँ मैं। धारा की गति कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब उन्होंने बोला था भाई 35 किलोमीटर में वो टोटल कितनी दूरी तय करेगा। नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी भाई। कितने की? 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी स्पीड थी भाई 1.25। 1.25 यानी कि 5/4 इतना गुना टाइम लगा था। उन्होंने बोला था ना कि कितनी स्पीड लगी थी भाई, उसका 1.25 गुना टाइम उसको लगा था भाई उसको क्रॉस करने में। अब ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी? 35 किलोमीटर कवर की। वहां पे रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कितना बनेगा? प्लस, तो 10 + y हो जाएगा इक्वल टू, उसने क्या बोला था? 14 किलोमीटर की दूरी। अपोजिट डायरेक्शन में जाने में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई? 10 - y। अब इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी 5, मतलब 1.25 गुना थी ना 1.25, तो इंटू में क्या कर दीजिए 1.25 मतलब 5/4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 5/4 से। यहाँ से बस इसको सोल्व करना है भैया, आपको क्या करना है? सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो ये इससे 4 से, ये 5 से 5 चला जाएगा, ये कितना बचेगा? 7। ये 2 बनेगा, 2 पे कितना? 7। ये 7 से 4 चला जाएगा फिर से, ये कितना बनेगा? 2। तो ये 2 साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 2/10 + y इक्वल टू हो जाएगा 1/10 - y। यहाँ से कंप्लीट जब y को सोल्व करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा? 20। और y, यहाँ से y बनेगा भैया आपका कंप्लीट 10/3 यानी कि 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना? धारा के अनुकूल कितनी डिस्टेंस कवर करवानी है उसको? धारा के अनुकूल डिस्टेंस कवर करानी है 60 किलोमीटर। तो ये देखिए मैं अब ये यहाँ लिख लेती हूँ, कलर चेंज कर लेते भाई, आपको सेपरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब नहीं भाई ये कलर नहीं है विजिबल, इसके ऊपर ग्रीन ही कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। अब धारा के
अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। ठीक है, वो कितना होगा? टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर। पहले स्पीड कितनी आई थी, किस हिसाब से चल रही थी भाई? नाव की गति कितनी थी? 10 किलोमीटर। और यहाँ से आपकी धारा की गति कितनी आई है भाई? 10 डिवाइड बाई 3। ये टोटल ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 40, यानी कि 4.5 घंटे। कितना? 4.5 घंटे। अब कौन सा ऑप्शन था भाई 4.5 घंटे? ये देखिए 4.5 घंटे कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, यही आपको बोला गया था कि 10 किलोमीटर वो क्या कर रही है, नाव की चाल है, और धारा की चाल कितनी? 35 किलोमीटर में लगा समय। 14 किलोमीटर में लगने वाले समय का जितना 14 में लगा था उसका कितना था भाई? 1.25 गुना था। तो हमें धारा की 60 किलोमीटर में लगा समय हमें कैलकुलेट करना था, 60 का करना था। पहले स्पीड हमने उसकी क्या मान ली थी वाई, अब उसकी इसकी स्पीड 1.25 थी, तो उसकी कितनी बन गई थी भाई आपकी? 10/3 बनी थी। दोनों को ऐड करके हमने 60 से डिवाइड कर दिया था, यही किया था हमने। ठीक है, तो हमें पहले ये क्या करना था भाई? इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी। पता नहीं भाई गली वाले कुत्तों को क्या हो गया। अब भाई नॉइस का मैंने वो लगाया नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं भाई उनको तो चुप करवा नहीं सकती है ना, और बीच में रिकॉर्डिंग भाई बार बार फिर अब इतने जैसे इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो बीच में वो क्लास को भी बंद नहीं कर सकते है ना। आपके आसपास भी होंगे भाई कुत्ते तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था। किसी संख्या को क्या करना था भाई? 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसकी बजाय उसने क्या कर दिया भाई? 4.2 से गुना कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 मिला है तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए? अभी देखिए पहले उसकी संख्या जो गुणनफल करके आया वो आई भाई 61.1। अब उसको गुना तो किससे करना था? 2.4 से, लेकिन उसने कर दिया किससे? 4.2 से। तो क्या करो, जो गुणनफल आया है, सही नंबर आया है जो, उसकी 2.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो गलत नंबर से उसने गुना किया था उसको क्या कर दो? उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो सही नंबर निकल जाएगा आपका। वही बताना है कि नया गुणनफल क्या आएगा। अब इसको इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना बनेगा ये? अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये बनेगा आपका कंप्लीट 37.20। कितना बनेगा? 37.20। इसके पॉइंट हटा दीजिए, इसका क्या करोगे आप? इसका 10 और उसका 10 100, और इसका 42 वाले का 10 ऊपर चला जाएगा, इससे 10 खत्म हो जाएगा, 1 0। अब 4 फिर से कैंसिल कर दीजिए इसको, कितना बनेगा? अब ये 7 पे चला जाएगा, कितना? 7 पे 9 3, 7 3 21। अब ये फिर से 2, ये कितना? 5। तो ऊपर बनेगा आपका 93 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ये भाई मैं आपके कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट करके बताया है मैंने, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 37.20। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। ठीक है ना, कई बार बच्चों को लगता है कि ऐसे ही लिख दिया उठा के, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके भी दिखा दिया भाई मैंने, ये वैल्यू बनेगी आपकी 37.20। HCF निकालना है भाई आपका किसका? 36, 72 और 126 का। यहाँ पे HCF निकालिए भाई। 36 का और 72 का कितना आएगा? 36 2 पे जाएगा, 72 हो गए भाई कंप्लीट डिवाइड। तो यानी कि इनका HCF आया आपका 36। अब आप क्या करें, आप 36 का और 126 का HCF निकाल दीजिए। इनका कितना बनेगा भाई? 36 पे कंप्लीट जाएगा, ये फिर से कितने पे जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 18। तो 18 फिर से जाएगा, ये बनेगा आपका 2 पे 36। तो इनका HCF कितना बनेगा भाई? आपका 18। ठीक है, इनका HCF कितना बना? 18। कौन सा ऑप्शन है 18? फर्स्ट।
तो इन तीनों का HCF कितना आ जाएगा 18, तो ए इज द राइट आंसर। आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई, 2⁻⁻7 इंटू 2⁻3n+4 इक्वल टू 2⁻11 डिवाइड 2⁻5। अगर बेस बराबर हैं तो पावरें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई किया गया तो पावरें भी ऐड हो जाएंगी, -7 + 3n+4। बेस बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया भाई। ठीक है, कंप्लीट क्या कर दिया मैंने, इसको हटा दिया। ये इक्वल टू किसके होगा, 2⁻11 यानी कि 11 माइनस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इनमें भी बेस दोनों में क्या है 2 है। तो ये कितना बनेगा, -7 + 3n+4 इक्वल टू में किसके, 6 के। तो यहाँ से 3n - 3 = 6, तो 3n = 9। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3। ठीक है, n = 3 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का है। यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है भाई, 3 बार ग्राफ विभिन्न कंपनी XYZ द्वारा 2001 से 2005 के बीच निर्मित पेपरों के आंकड़ों को दर्शाता है, जो कि किस में दिया गया है, हजारों की संख्या में दिया गया है। ये 2001 में ये रिप्रेजेंट करता है भाई किसके लिए, आपका X के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है आपका Y के लिए, और जो डार्क ब्लैक है वो किसके लिए है, आपका Z के लिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कंपनी Z द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 2001 में Z ने कितना प्रोड्यूस किया भाई, कितने पेपर प्रोड्यूस किए, उसने किए 73,000। और 2002 में Z ने कितने किए, 2002 में Z ने कितने किए आपके 79। कितने किए, 79। इनके बीच का डिफरेंस निकालना, वही बोला ना कि उनके बीच का अंतर निकालिए। इनके बीच का अंतर कितना है, 6 का, यानी कि 6000 पेपर उसने क्या किए थे, प्रोड्यूस किए थे। तो कौन सा ऑप्शन है, 6B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका बार ग्राफ पे जैसे भाई एक से ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन इसी पे है, सेम डायग्राम है, वही आपकी संख्या दी गई है X Y। और अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2002 से 2005 के बीच कंपनी X के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वो हमें कैलकुलेट करना है। 2002 में किसके लिए, X के लिए। 2002 में X का कितना है, 2002 में X का है भाई आपका 71। यहाँ लिख लेते हैं 71। और 2005 में कितना है, 2005 में X का है 74। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। अब हमसे परसेंटेज में पूछा गया ना, तो 3 परसेंटेज निकालनी है। 3 कितने पे है, 71 पे, इंटू में क्या कर दीजिए 100। कितना बनेगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये बनेगा भाई 300 डिवाइड बाई 71, ये बनेगा आपका 4.23 अप्रोक्सीमेट बनेगा भाई, वरना ये 4.444 जाता है ना, 222 जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट मैंने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा 4.23। तो कौन सा ऑप्शन, बी सही आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक भाई, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।